हरे कृष्णा। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो एक भक्त बता रहे थे प्रभुपाद जी को भागवतम कितनी प्रिय है। आई मीन इट्स आर एवरीडे ऑफरिंग टू शिला प्रभुपाद। कैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। घर में आपके पास गद्दा तो होगा ना सोने के लिए, और बेड भी होगा। प्रभुपाद जी यहाँ राधा दामोदर मंदिर में थे और उनको बुखार था, और उनके वो स्ट्रॉ मैट समझते हैं आप लोग? स्ट्रॉ मैट समझते होंगे। स्ट्रॉ मैट मतलब वो तृण बोल सकते हैं, लेकिन वो मतलब हाँ, जूट नहीं कह सकते, स्ट्रॉ की वो आती हैं आजकल। जैसे आप प्रपात के घर में आपने देखे होंगे इस तरह के, लेकिन वो तो बहुत मोटे हैं, पतले वाले रखे, चटाई कहते हैं उसको। यस, तो उस पे वह जाड़े में सो रहे थे, बुखार था। ये कुछ नहीं, स्ट्रॉ मैट इज लाइक दैट। तो उनके गॉड ब्रदर आए, कहे कि आपको बुखार है, ये जाड़ा है, आप कम से कम गद्दा तो ले लीजिए सोने के लिए। तो कहते मैं पाई पाई का उपयोग पुस्तक वितरण के लिए, इस भागवतम के लिए करना चाहता हूँ। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वो ट्रंक लेके गए थे, उसमें पुस्तकें थी, और उनका कोई हेल्पर नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल की उम्र में गए हैं, उसको लेके इधर से उधर टांग का, उधर से उधर लेके जाना। कितना विश्वास, कितना अद्भुत श्रद्धा थी प्रभुपाद जी की भागवतम के ऊपर। गुरु कृपा प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद एक दिन उनको रात में 1 बजे उठाए, कहते क्या कर रहे हो? अब ये कैसा प्रश्न है, रात में 1 बजे आदमी क्या करेगा, सोएगा? कह रहे प्रभुपाद मैं सो रहा हूँ। तो पूछे क्यों सो रहे हो? क्यों सो रहे हो? कह रहे मैं रात्रि में उठ करके अनुवाद कर रहा हूँ, तुम सो क्यों रहे हो? ये इतना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। आज एक भक्त आए थे, नारद प्रिय प्रभु, कह रहे थे प्रभु जी हमें तो भगवान से ही प्रार्थना है कि आपका वृंदावन में अपना एक घर हो जाए। अच्छी कामना। हमने कहा तो अपने घर में रह रहे, कोई दिक्कत? अब लग रहा है मेरा घर नहीं है, मेरे घर। तो मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा अच्छा तो यह होगा ना कि हमारे हृदय रूपी घर में भगवान परमानेंट रेसिडेंट बन जाए। क्या कहते हैं? जहाँ पे भी आप जाओगे तो भगवान, आप वृंदावन में ही रहेंगे, क्योंकि वृंदावन विहारी आपके हृदय में रहेंगे। तो आप कहेंगे इसका भागवतम से क्या लिंक है? बताइए क्या लिंक है। व्हाट इज दैट? तत्क्षणात् क्या श्लोक है? सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। जैसे एक गृहस्थ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक गृहस्थ अपने घर में रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि आसक्त है उसमें। ऐसे ही प्रेम रशनया हृदयतांग्रि पद्मा, भगवान के प्रेम हृदय में जागृत हो जाने के कारण भगवान का चरण भक्त के हृदय में ग्रसित हो जाता है। और ये तभी से होना शुरू हो जाता है जिस दिन से भागवतम सुनना शुरू किया है। क्षमा कीजिए, गलत हो गया। जिस दिन भागवतम सुनने की इच्छा आई कि हाँ हम सुनेंगे कल परसों, वो अलग बात है कि सुनेगा तो बाद में, सुनने की इच्छा आने मात्र से भगवान आ जाते हैं। ही बिकम्स अटैच्ड टू अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन भागवतम। नॉट हर्ड भागवतम, सुना नहीं है, सुनने की इच्छा करिए। इतना ज्यादा ये अद्भुत ग्रंथ है, भगवान ने अपना तेज रखा है। सद्य, तुरंत ही, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। तो हमारे लिए तो प्रभुपाद जी का प्रति एकमात्र ऑफरिंग है, रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स। एक बात बहुत सुंदर देवशक्ति माता जी ने कही, पहले बृहत मृदंग था और मृदंग था। बृहत मृदंग मतलब पुस्तकें, और मृदंग मतलब मृदंग। लेकिन अब वर्चुअल मृदंग भी हो गया है। वर्चुअल मृदंग, ये कथा जो है वर्चुअल मृदंग की है ना, भगवान के यश को वर्चुअली प्रस्तुत किया जा रहा है, और कितने ही लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि पुस्तकें रखते हैं और लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको प्रभुपाद बोलते थे बॉम्ब की तरह है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो कथाएं हैं ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं। ये क्या होता है? टेररिस्ट है क्या आप? नहीं, लेकिन हम समझा रही। बॉम्ब तो जैसे मतलब कोई उठाएगा तो फटेगा। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का मतलब है कि यहीं से बटन दबाएगा वहां फटेगा। तो लोग ऐसे घर में भागवत रखते हैं तो बहुत बार लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि उतना रुचि नहीं होती शब्दों में। लेकिन जब सब लोग बैठ करके चर्चा करते हैं तो वही श्लोक और अधिक आस्वादनीय हो जाते हैं। मैं अगर ऐसे अकेले बैठ करके बोलूँगा तो नहीं होगा। एक वक्त आज मिले मुझे, आज यहाँ नहीं मिले थे मेरे को, कुछ वस्त्र लेने के लिए गए थे वृंदावन में कल। तो बोले आपको कहीं देखा है? हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। तो मैंने कहा हाँ आपके प्रवचन। अच्छा, ये आपके सामने भी कोई रहता है या आप अकेले ही बोलते रहते हो?
हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम, पागल नहीं लगेगा मैं ऐसे ही बोलूं, और अगर ऐसे अपने से हंसूं तो लोग पागल कहेंगे कि अपने से बोल रहा है, अपने से हंस रहा है। हमने कहा नहीं, ऐसे हमारे मित्र हैं, मित्र मंडली पर बड़ा परिवार है, गृहस्थी में आगे तो बहुत बड़ा परिवार है कि सब हमारे परिवार के सारे लोग सुनने आते हैं, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, सब सब परिवार, ताई चाची सब भागवत सुनते हैं। व्हाट अ वंडरफुल फैमिली, इज इट नॉट? कृष्ण संसार। खैर उतना तुम डिटेल में नहीं बताए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, सामने बैठे होते दो चार भक्त होने से ही बातचीत हो जाती है। इट इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल or number of devotees, it is the intensity of their interest in Krishna consciousness, in Krishna katha, which brings out katha. तो आज हम बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रचार होगा कैसे? कोऑपरेशन से। और इसका मतलब पता कोऑपरेशन कैसे होता है? बड़ी सिंपल, आप भी चाहो कि कृष्ण कथा हो और मैं भी चाहूँ कृष्ण कथा हो, तो हो गया कोऑपरेशन, है ना? कभी हलवा बनाया है कोऑपरेशन में मम्मी के संग? तो दोनों को हलवा खाना है ना? दोनों को हलवा खाना, चाहे चीनी लेके आओ, चीनी लेके आ रहा है तो तुम चला देना जरा उधर, उसका और काम कर रहे हैं। तो दोनों लोगों को जब हलवा खाना होगा तब हलवा अच्छा बनेगा। एक को खाना ही नहीं है तो कोऑपरेशन नहीं होता है। आप भाई हमसे कोऑपरेट कीजिए, तो काहे कोऑपरेट करें, हमें काम करना ही नहीं है। एंड दिस फायर, दिस इज सो रेयर। हम तो जब भी नोएडा दर्शन के लिए जाते हैं, नोएडा यात्रा उधर, तो हम देखते कोई है यहाँ पे स्त्री पुरुष जो भागवत में रुचि रखे, और नहीं। मैं बार बार अपने जो भी सर खिजाता रहता हूँ कि ये कैसे हमारे पास आ रहे हैं सब लोग। दिस इज जस्ट अनइमेजिनेबल गुड फॉर्चून। छांट छांट कर भगवान भेज रहे हैं उन भक्तों को जो भागवत में रुचि रखते हैं। विभा जैन माता जी मुझे मैसेज करी, तो ये भागवतम का मुझे अपडेट नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि क्लास मेरी कोई मिस हो गई? हमने कहा नहीं, क्लास मुझसे मिस हो गई है, क्लास हुई नहीं है, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। दिस इंटेंसिटी, आई वाज अमेज्ड, दिस इंटेंसिटी, वेरी वेरी नाइस। यही मुझे याद दिलाता है प्रभुपाद जी का वक्तव्य या किसी और वक्तव्य। बद्री नारायण महाराज बोलते हैं कि यू डोंट नो कि कोई व्यक्ति अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा है, देख रहा है कि क्या संकीर्तन आंदोलन का कोई व्यक्ति, एक्चुअली कोई सैनिक आएगा और मुझे बचाएगा। यहाँ तो हम लोग देख ही रहे हैं, लिटरली यहाँ भक्तों को देख रहे हैं, लग रहा है खिड़की से देख रहे हो, अपनी जूम खिड़की से देख रहे हैं क्या चल रहा है इस क्लास में। कुछ भक्त सामने बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपनी जूम खिड़की से देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, देवी देवताओं की तरह, है कि नहीं? वेरी हैप्पी। एक्चुअली लगता है, अगर आप लोग देखिए लैपटॉप में, ऐसा लगता है सब लोग जो है खिड़की से बैठे देख रहे हैं खिड़की से देख रहे हैं। एक वक्त कार चलाते हुए सुन रहे हैं, विमान पे बैठे हुए सुन रहे हैं कथा पे। सच अ वंडरफुल इंटरेस्ट, एंड दिस विल हेल्प यू टू नॉट डिसअपियर टिल यू डिसअपियर। समझे? ये भागवत ही आपको एकदम स्थिर कर देगी। भक्ति के अलावा और करना क्या है, वो ऑप्शन ही डिलीट कर देती है भागवत, तो ऑप्शन ही डिलीट कर देती है। दिखता है कि सब कुछ बोरिंग है एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज भी बातें, बहुत सारी बातें श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण कह रहे थे कि भाई जो 53 साल से हैं भक्ति में, तो कह रहे थे कुछ भक्तों ने माया के प्रलोभनों से आकर्षित होकर भक्ति छोड़ दी। तब मुझे वो बात वही याद आ रही थी, तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष मासाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। जो व्यक्ति भगवान की कथा को अपने कानों से रोज आस्वादन करता है, तो वो सारी इच्छाएं त्याग देता है, घर परिवार की आसक्ति त्याग देता है, मोक्ष की इच्छा भी त्याग देता है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा नहीं त्यागता। तो बताइए फिर भक्ति कैसे त्याग देगा? वो कथा अगर हम लोग रोज सुनते रहे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं भी प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, कोई अच्छे डॉक्टर मिले हमको, हम उसकी प्रचार नहीं कर रहे हैं, 2 दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड लगता है दवा खाने में, उसका प्रभाव 2 दिन में आ गया। आप समझे मेरी बात? उसका प्रभाव पूरे दिन में आ रहा है। इज इट मेक सेंस? तो सोचिए अगर हम रोज 1 घंटा भागवत के संपर्क में रहेंगे और भगवत गीता के और नाम जप, तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन ये आएगा कि आप अपने भक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहेंगे। यू विल नॉट लाइक टू डिसअपियर फ्रॉम भक्ति, नॉट एट ऑल, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। भक्तिर भवती नष्टिकी। कई बार हमको भक्त बोलते हैं मेरा बर्थडे, मेरा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद तो आपको रोज ही दिया जा रहा है ना भागवतम के द्वारा। हमेशा याद रखना कि हम लोग अपनी नींद को खराब नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं? और रात्रि की प्रभुपाद जी नींद त्याग करके तात्पर्य को लिखें। और प्रभुपाद जी के समय में तो पेन भी थे, डिक्टाफोन भी था, चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी के पास तो कुछ भी नहीं था। वो हम लोग तो सोच भी सकते नहीं कैसे लिखे होंगे उसको वो।
कलम जो होती है उसमें इंक भी नहीं थी, इज इट नॉट? कैसे ताम्रपत्र पे लिखते होंगे, तो हमको नहीं आइडिया कैसे होता। वी हैव नो आइडिया। जब हमको यह भी आइडिया नहीं है कि वह कितनी कठिनाई से लिखते होंगे, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो उनको जो लिखना है वो कितना टफ होता होगा। आप बोलिए श्लोक पे क्या टीका लिखेंगे, तो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, न्याय के अनुसार होनी चाहिए, सारा कुछ सब कुछ सेटिंग करके वह उन लोगों के लिए भी लिख रहे हैं, हमारे से लोगों को जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, और उन लोगों के लिए भी लिख रहे हैं जो विद्वान हैं, यानी उस टीका में गलती ना निकाल सके। आई होप आई एम एबल टू मेक द पॉइंट। और बहुत कम शब्दों में सारी बात कहनी है, विचार कीजिए, यानी कि उनका कितना प्रेम, कितना इंटेंस डिजायर होगी भगवान को गुणगान करने की इस श्रीमद् भागवतम के टीकाओं के द्वारा। अरे भगवान की सही में अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का कि हम लोग को करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे निश्चित पूरा विश्वास है कि प्रभुपाद जी से बहुत प्रसन्न है। मैं कोई संदेह नहीं कि प्रभुपाद जी के अपने इंट्रोडक्शन में बोला है भागवतम की कि हमारी अत्यंत तीव्र इच्छा है कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। सो विल विद दैट on something on Prabhupada's Disappearance Day I spoke। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बात हो रही थी कि विदुर जी ने पूछा कि आपने मनुष्यों की और पितरों की और देवताओं की उम्र के बारे में बताया। तो अब वह लोग जो कि कल्प से बाहर रहते हैं, कल्प से बाहर रहने का मतलब है कि देखिए प्रतिदिन ब्रह्मा जी के दिन में कल्प में स्वर्ग लोक तक सृष्टि होती है, उसके ऊपर के ग्रह नष्ट नहीं होते हैं। तो उसके ऊपर के जो लोग रहते हैं वो उनकी आयु एक्चुअली ब्रह्मा जी के बराबर होती है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि जिनके ग्रह यानी कि महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक जो कि ब्रह्मा जी के दिन में नष्ट नहीं होते हैं, उनमें रहने वालों की आयु कितनी होती है। तो उनकी आयु को समझाने के लिए ये समझाना जरूरी है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है। उसी के क्रम में वो सब बातें मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो 4 युगों का वर्णन कर रहे थे और 21वें श्लोक में आया था धर्म चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान यश धर्मेणा व्येति पादेन वर्धता। तो यहाँ पे संवाद देख लेते हैं एक बार। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों-ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों-त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता चला गया। 4, 3, 2, 1। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 21वें में। ओह, मैं 21वां ही पढ़ रहा था, मुझे मैं सोचा था इसका श्लोक का अर्थ पढ़ा नहीं था। रुकिए क्षमा कीजिएगा, 20वां में पढ़ा था। संध्या संध्यांशयोर अंतर यह काल शत संख्ययो तमेवाहुर्युगम तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। इसका अनुवाद देख लेते हैं, गड़बड़ हो गया। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधिकाल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधिकाल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। बात यह थी कि युग है, युग का शुरुआत वाला भाग संध्या और अंत वाला भाग संध्यांश कहलाता है, और जो बीच वाला भाग है वो प्योर युग कहलाएगा और उसमें युग धर्म करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं किस प्रकार से धर्म का सीक्वेंस बनता है। धर्म चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येष्व धर्मेणा व्येति पादेन वर्धता स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता। बोलिए। धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता स एवान्येष्व धर्मेण व्येति पादेन वर्धता। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु
अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। जरा याद करेंगे कि धर्म के 4 सिद्धांत हैं क्या? सत्य, दया, तपस्या और शौच। तो ये सत्य बचा है कलयुग में और एक एक करके सब समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। कृते यानी सतयुग में चतुष्पाद, पूरे 4 विस्तार या पाद यानी चारों चरण पे धर्म खड़ा था। धर्म की तुलना की गई थी एक बैल से प्रथम स्कंद में। तो चारों पैरों पर धर्म खड़ा था। धर्मः मनुजान, धर्म के मानव जाति में सम अनुवर्तते, ठीक से पालित हुआ। सह एव, वह ही धर्म पादेना, एक अंश यानी एक एक चरण से वर्धता, धीरे धीरे वृद्धि करता हुए अधर्मेणा यानी अधर्म के प्रभाव से अन्येषु व्ययति, त्रेता आदि अन्य युगों में धीरे धीरे पतन को प्राप्त हुआ। समझिएगा, धर्म नहीं बढ़ा, अधर्म बढ़ा। अधर्म बढ़ा इसलिए धर्म एक एक चरण से कम होता चला गया। क्लियर है ना? धर्म चतुष्पान मनुजान, मनुष्यों में धर्म चारों पैरों से कृते समनुवर्तते, कृत यानी सतयुग में सम्यक रूप से वर्तमान था। एक बात यहां स्पष्ट है कि धर्म की बात करेंगे तो मनुष्यों की ही बात करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मेण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन यह मनुष्यों और पशुओं में समान होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि आप इन्हें काट नहीं सकते हैं। मनुष्य होकर भी व्यक्ति को यह करना ही होता है, खाना पीना इत्यादि करना होता है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्यों में ये विशेष बात है और वो है धर्म ही। धर्म ही मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। कभी सोचा इस तरह से? दिस इज वेरी हिटिंग। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बात बहुत सिंपल है लेकिन इसमें कुछ ये बातें बहुत मुझे हिट करती हैं। आप जाइए कहीं पे भी, स्पेशली नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो लोग खूब सज धज करके एकदम फिट फाट होकर चलते हैं, लेकिन वो हैं क्या? धर्मेण हीना पशु भी समाना। भक्तों को प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं, भक्तों को, ये कर्मी लोगों को देख करके उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं और क्या चीज मिसिंग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है धर्म की बुद्धि। कुछ भी खाएंगे ना, ऐसा लगता है कि सारे अंकल चिप्स उनके भोग लगाकर ही दिए जा रहे हैं। कोई देख रहा है उसमें कि क्या वस्तु है? कुछ भी बात नहीं। कॉन्शियसनेस ऑफ धर्म। और इसी कारण से वह निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु योनि को ही प्राप्त करेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? धर्मेण हीना पशु भी समाना। बड़ी गंभीर श्लोक है। धर्मेण हीन, अगर धर्म से व्यक्ति हीन है तो वो पशु के ही समान है। पशु जैसा नहीं है, पशु ही है। वेरी अमेजिंग। अब आप ये बताइए, बुरा नहीं माना, मैं तुलना कर रहा हूं, मान लीजिए कोई बंदर चड्डी पट्टी पहन कर आगे टी शर्ट पहन करके आ जाए, तो क्या कभी हम हीन भावना करते हैं कि हाय कितना सुंदर टी शर्ट पहना है? या कोई डॉगी? तो किसी व्यक्ति के प्रति, स्पेशली भक्तों की बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें मन में आए कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो बस एक पहले चेक कीजिएगा क्या कुछ धर्म का सेंस उसको है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर हम अपनी तुलना एक पशु से कर रहे हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट करने का बहुत आसान तरीका कि उन लोगों से घुले मिले जो कि वस्तुतः पशु के समान है। आप कहेंगे आप ऐसा बातें क्यों बोल रहे हैं? हम दीक्षित भक्तों के सिचुएशन में देखते हैं, हम उनको बोले कि क्या आपने इतना मतलब मेकअप करके रखा हो? हम जिस सर्किल में रहते हैं वहाँ ये सब करना पड़ता है। दैट्स अ होल पॉइंट। व्हाट सर्किल यू वांट टू बी इन? एनिमल सर्किल? धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये बात आ गई धर्म की, तो मैं इस पे कह रहा हूं। भक्तों को
चारों चीजों का अवलंबन करना होता है, तपस्या का, दया का, शौच का और सत्य का। कैसे कैसे है किसी को पता है? जो हम 4 नियम पालन करते हैं, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, इससे चारों धर्म के जो पिलर हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। पता है कौन से? देखिए, बड़ा इजी है। अवैध स्त्री संग अगर व्यक्ति त्यागता है तो उससे शौच यानी पवित्रता उसके जीवन में रहती है। ठीक है, मैप करते जाइएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट, अगर वह मांस नहीं खाता है तो कौन सा होगा? दया, इजी है। अगर वह जुआ नहीं खेलता है तो क्या पुष्ट होगा? सत्य। और वह अगर शराब नहीं पीता है, शराब जुआ मतलब चाय वगैरह नहीं पीता है, तब क्या हुआ? कौन से रह गया था? तप का जो गुण है वह यानी सेंस कंट्रोल, तपस्या, यह उसका पुष्ट होता है। तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर बात बता रहे हैं। देखिए, सिंपल इन 4 नियमों के द्वारा आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? वापस आई श्लोक में, धर्मश्च चतुष्पान मनुजान कृते सम अनुवर्तते। हिला दूंगा, हिला देने वाली बात है। सतयुग में धर्म चारों पैरों पे खड़ा था। अग्रीड? तो अब आपने समझा कि वो 4 पैर कैसे पुष्ट होते हैं? अवैध स्त्री संग नहीं करने से, शराब और चाय आदि नहीं पीने से, और जुआ नहीं खेलने से, और कौन सा रह गया था? मांस नहीं खाने से। तो अब कहां पहुंच गए? सतयुग में पहुंच गए। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? अब आप बताइए कि ये चीजें आसान हो जाती हैं ना जब आप जप करते हो? तो हमने सुना था ना, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो लाखों साल तपस्या करने से मिलता, जो त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता, जो द्वापर युग में विग्रह की सेवा से मिलता, वह भगवान के कीर्तन, श्रवण कीर्तन से मिल जाता है। तो मिल रहा है कि नहीं? जब करना बंद तो देखिए कैसे टांगे कटती हैं, कुछ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। और एक और बात यहां पकड़ लीजिए, कलयुग में विशेष रूप से सत्य बचा है। अभी तो कलयुग शुरुआत नहीं हुआ, संध्या के समय, तो सत्य को पकड़ के चलना है। 16 माला करी कि नहीं करी तो वो आपको पता है। भगवान का प्रसाद खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो आपको पता है। हमारे संग भक्त गए थे, कोई हमारे सामने बोले, प्रभु जी क्या करें, वो बिस्कुट हमसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या अनुमोदन करूं कि खाइए, ताकि आपका कर्म हमको भी लगता रहे। अगर ऐसी इच्छा है भी किसी की, भाई बिस्कुट खाने की, तो कम से कम प्रसादम तुलसी लेके चलो, मिला दो। इसका हमारा शास्त्रीय प्रमाण है हमारे पास कि अगर जो भोजन है उसमें आप भगवान का प्रसाद मिलाते तो वह भी प्रसाद ही हो जाता है। ऑब्वियसली इसका मतलब रेंज है, ऐसा नहीं कि आप प्याज लहसुन के खाने में मिला पाएंगे, लेकिन अगर कोई इंद्रिय संयम नहीं कर पा रहा है तो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बहुत स्ट्राइक कर रहा था, एक भक्त हमारे यहाँ 200 रुपये किलो का एक एप्पल, मतलब एक नहीं कुछ एप्पल लेके आए, एंड वॉज माइंड ब्लोइंग, आई वॉज अमेज्ड। और हम लोग उसको ट्रेन स्टेशन पे खा रहे थे, भूख लग रही थी। तब मैं अपने ही सामने कुछ लोगों को अंकल चिप्स खाते हुए देखा। हमने कहा देखो कितना बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब, आलू वैसे ही बहुत अच्छा नहीं होता, उसको भी गंदे गंदे पाम ऑयल में कहाँ बनाते हैं, और वो भी 20 रुपये का आता होगा इतना जरा सा, है ना, आई डोंट नो समथिंग, नो एक्सपीरियंस। और वही सेब भगवान को अर्पण करके खाएं, भाई भगवान के पास चले जाओ। लेकिन धर्म बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति अंकल के पास जाता है, पापा के पास ना, अंकल चिप्स देते हैं और कृष्ण प्रेम देते हैं, नॉट, पापा के पास नहीं जाता, अंकल के पास जाता है। दिखा, अब ऐसा हुआ क्या? धर्म बुद्धि का लोप। और अगर बचपन से ही बच्चों को समझाया जाए कि बेटा ये खाओ, ये खाना चाहिए, अच्छा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो वो व्यस्त हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ थे, उस वही ले आकर के आपको रख दिया जाएगा अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और ये 4 नियमों का पालन करते हैं। अब बताइए 4 नियमों का पालन तपस्या लगेगा? और वस्तुतः जो श्रवण कीर्तन करता है उनके लिए तपस्या क्या? उनके लिए तो यही जीवन होता है, यही करना है उसमें। इट्स सो इजी। आर यू, अब आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कैसे जो नाम उच्चारण करते हैं उनके लिए सतयुग एक्चुअली इस जीवन में स्थापित हो गया। कोई इसमें विरोध तो है नहीं कि मैं अपनी बात मतलब कहते हैं लाद रहा हूं, ऐसा नहीं। श्लोक आपके सामने है, आप कभी से सोचे नहीं होंगे, नहीं एक्चुअली हमने भी कभी सोचा नहीं इस तरह से कि तो इंटरेस्टिंग है। यू लिव इन सतयुग, नॉट इन द्वापर युग और एनी युग।
स एव वही धर्म, स एव अन्येषु अधर्मेण, अन्येषु मतलब अन्य युगों में, अर्थात त्रेता द्वापर और कलयुग में अधर्मेण, अधर्मेणा वर्धता, अधर्म के द्वारा, अधर्म के बढ़ने के द्वारा, व्यतिपादेन अर्थात एक चरण से व्यय होता रहा। श्लोक समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके वह कम होता चला जा रहा है। लेकिन देखिए ये बात समझना होगा कि ये बात जनरली कही जा रही है, सामान्यतः ऐसा होगा, लेकिन अब आप सभी लोग इसमें असामान्य हैं। जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, वह कलयुग में होते हुए भी कलयुग में नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आप यहां सांस ले लो आराम से, अंतरिक्ष में भी ले लेंगे, अंतरिक्ष में भी ले लेंगे अगर आपके पास स्पेस सूट होगा। स्पेस सूट पहन करके अंतरिक्ष में कहीं पे भी घूमेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी ही। उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण व्यक्ति करेगा, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेगा, तो ही इज इन कृष्णा सूट। वो जहां भी जाएगा उसे सतयुग ही प्राप्त होगा। मैं भी तुरंत नहीं कोट कर सकता, लेकिन ऐसा एक श्लोक है भी जहां वर्णन किया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है वह सतयुग में ही निवास करता है। अभी भगवान चाहेंगे तो मुझे मिला भी देंगे, मैंने पढ़ा है और मैंने कई बार कोट भी किया था, अभी याद नहीं आ रहा कहां से। ही लिव्स इन सतयुग। एंड व्हाई नॉट, एंड व्हाई नॉट, एक ही नाम बोलने से अनंत अनंत यज्ञों का लाभ मिल रहा है ना। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी जो कि त्रेता युग में कराए जाते थे, वह भी एक बार नाम बोलने के बराबर नहीं है। तो जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है, तो वह क्यों नहीं त्रेता में युग में रह रहा है, या द्वापर में रह रहा है, या कलयुग में रह रहा है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सतयुग में रह रहा है। लेकिन बस एक बहुत बड़ी दिक्कत कलयुग की है, क्या है कि एक बात भी लोगों को समझ में नहीं आती, एक बात भी। हम तो बार बार इसको सोच करके खुश हो रहे हैं कि हम लोग केवल अपना एम्प्टी टाइम यूज कर रहे हैं। माता जी लोग, इस टाइम आप लोग शायद सीरियल देख रहे होते ना। अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भक्ति में नहीं थे तब क्या करते थे, तब तो देखते थे ना। तो सीरियल का टाइम चेंज करके भागवत सीरियल देख रहे हैं, सुबह के टाइम सो रहे थे, 24 घंटे तो भक्ति कर भी नहीं रहे। मैं बड़ा सिंपल सा डिस्कशन में आया था कि 9 to 5 जॉब कीजिए और 5 to 9 कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर मॉर्निंग का 5 to 9 कृष्णा कॉन्शियसनेस कर लेंगे तो 9 to 5 को प्रभावित करता भी नहीं है। एक भक्त हमको बोल रहे थे और हम उनको लाइक, जब भी मैं ट्रैवलिंग में जाता हूं, आई एम लाइक, इनमें मेरे मन में मैं उनके चरणों का स्पर्श करता हूँ, ये व्यक्ति कैसे करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। लाइक ही इज एट एवरी ट्रैवलिंग जॉब। उन्होंने मुझे एक अद्भुत बात बताई कि जब क्लास में सुनता रहता हूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे सारे वायर्स हिल जाते हैं। बट दिस इंटेंसिटी, दिस शोज कि श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति एक्सटर्नली कहीं भी हो सकता है बाहर, इमीडिएटली ही कम्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस श्रवण कीर्तन के द्वारा। ये बिल्कुल अद्भुत प्रभाव है। तो यानी कहाँ रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप किस एनर्जी से कनेक्टेड हैं उससे मतलब है। श्रीधरी, कृतयुग में धर्म चतुष्पाद अर्थात संपूर्ण रहता है, चारों टांग रहती हैं। त्रेता आदि युगों में धर्म का एक एक चरण क्षीण होता है, उसका कारण अधर्म की वृद्धि होती है। यह युगों का स्वरूप बतलाने के लिए कहा गया है, जिससे कि मनुष्यों में संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इस वर्णन का उद्देश्य धर्म का संकोच करना नहीं है। अब ये पॉइंट बड़ा अद्भुत है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, व्यक्ति सोचे अच्छा हाँ ये कलयुग चल रहा है, भैया कलयुग में बड़ी दिक्कत है, ये वो ना, यह भी नहीं रहेगा। वंस यू स्टार्ट सीइंग इट एज समथिंग साइक्लिक, यू बिकम डिटैच्ड। विचार कीजिएगा, अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ साइकिल में आ रही है, ये अभी आ रही है, कुछ दिन रहेगी, फिर ये चली जाएगी, तब आप डिटैच्ड हो जाते हैं, आप उससे उतना अधिक प्रभावित नहीं होते। जैसे कि अब आप लोग जाड़े से कितना प्रभावित हो रहे हैं। जाड़ा आया, ठीक है, कंबल ओढ़ ले, सो गए, यही कर रहेंगे ना यही करेंगे, एसी का बिल भी नहीं आएगा। इज इट नॉट नाइस? तो अब इसमें क्या चर्चा करना है? जाड़ा आ गया, जाड़ा आ गया, आप लोग करते हैं क्या? जाड़ा आ गया, जाड़ा आ गया, जाड़ा आ गया। जो लोग करते होंगे थोड़ा बुद्धि उनको लगानी चाहिए कि क्या आपके कहने से नहीं रुक जाएगा। जाड़ा आ गया से बरसात आ गई, अरे बरसात आ गई तो थोड़ी देर घर में अंदर रहता है या छाता लेके अब घूमेगा। जिन लोगों को मंगल आरती जाना होता है वो छाते में चले जाते हैं। उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, अनलेस लाइक यू हैव नथिंग टू डू स्पीक, देन ठीक है। हाँ, तो आज कितने का टेम्परेचर है, कितने लोग टेम्परेचर देखे इस बार गर्मी में,
कि बाहर कितना टेम्परेचर है, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें साइक्लिक होती हैं, तो व्यक्ति का वैराग्य होता है। जो साइकिल नहीं अनुभव कर पाता वो ये सोच रहा है कि कलयुग पहली बार आया, समझे। जो लोग बार बार कलयुग कलयुग करते हैं, ये तो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ये खराब हो रहा है वो खराब हो रहा है, पॉलिटिक्स में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वह यह नहीं समझ पा रहा है कि काल की गति से ये सब अपने आप हो रहा है, और उसके बाद जब सत्युग आना होगा तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भगवान आएंगे कल्कि के अवतार के रूप में, सबको मार मार के खत्म कर देंगे, फिर नए लोगों इंस्टॉल कर देंगे, मतलब सारे वायरस गायब और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, खत्म कहानी। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों को वैराग्य होना चाहिए, सब चीज साइक्लिक है। और अगर इस पर वह विचार कर ले कि मैं शाश्वत जीव हूं, तो दुनिया में बहुत सारी चीज चलती रहेंगी, वो सब ब्रेकिंग न्यूज ही होंगी, बिकॉज दे जनरली रिपोर्ट अबाउट समथिंग विच इज ब्रेकिंग। नहीं, यहाँ ये टूट गया, यहाँ ये मर गया, यहाँ वो हो गया, तो वही सब न्यूज चलती रहेगी और उधर व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। इट्स नथिंग न्यू, ये होना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब जो साइकिल का वर्णन हुआ है, ये है लोगों में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, धर्म को कम करने के लिए नहीं। सारा दर्शनीय कृते धर्म चतुष्पात, सतयुग में धर्म चतुष्पात था, अर्थात पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा अनुकरण किया जाता था। एक प्रश्न हो सकता है कि पूरी तरह से धर्म का अनुसरण करते क्यों थे? क्योंकि उनके एक श्लोक पता था, धर्म रक्षतः रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका अर्थ समझते हैं, बड़ा मजेदार अर्थ है। आप धर्म कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं अंदर बैठे कि ये धर्म कर रहा है, अब इसको धर्म के हिसाब से, इसका चालान धर्म के हिसाब से कटना चाहिए, अगर मैं ऐसे कहूँ तो। जैसे हमको एक भक्त नोएडा में छोड़ने के लिए आए, रिश्तेदार है हमारे, तो हम लोग उतरे, देखा पीछे जो है एक मैं जो समझा, पीछे एक पुलिस वाला, आजकल वो फोटो खींचते हैं, नॉट दैट दे वांट ए सेल्फी, वो आपकी गाड़ी का नंबर का फोटो खींच लिया उसने। शायद वहाँ पे रुकना अलाउड नहीं था, मुझे लगा चालान हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो धर्म के हिसाब से, मतलब पुलिस के धर्म के हिसाब से उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए थी, और चालान कट गया। तो यानी वो देख रहे हैं ना। तो अब ये लोग समझ रहे हैं, सत्युग के लोग समझते हैं कि, अच्छे समझते हैं कि धर्म करेंगे तो आज कुछ कष्ट अनुभव हो रहा है, लेकिन इसका पुरस्कार बहुत ज्यादा होगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये भावना इस समय कलयुग में नितांत लुप्त हो गई है। आज मैं भगवान के लिए फल खरीद रहा था, तो ऐसे हम कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा। एक अमेरिका के ब्रह्मचारी थे, मैं उनको नहीं जानता, तिलक वैष्णव तिलक था, गौड़े वैष्णव तिलक, और लाल कपड़े में थे। तो बोले कि आप हमको डेट्स दिलवा सकते हैं। तो मुझे लगा पहले कि शायद इनके पास कैश नहीं है या समथिंग, ऐसा हो सकता है हुआ हो। तो एक्चुअली उसका पीछे कारण बताता। उससे पहले क्या हुआ था, हम लोग मंदिर के सामने थे और मैं दूध ले रहा था, तो वहाँ पे वो कैश ले रहा था, वो ऑनलाइन नहीं ले रहा था। तो एक माता जी खड़ी थी, उनको पनीर चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन हम नहीं करते हैं। तो हमने कहा माता जी मैं कैश दे दूंगा, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो तुरंत उन्होंने कर दिया, और मालूम चला कि वो पनीर सीधे डीटी किचन में बनने के लिए जा रहा था। हमने अरे वाह, तो लॉटरी खुल गई ना, फेस्टिवल टाइम, और हमें सहायता करने को मिल गया। यद्यपि हमने 1 रुपये कभी खर्च नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने सहायता करी, एंड शी नीडेड इट इमीडिएटली एट दैट टाइम। उस टाइम वो डीटी किचन में रहेंगे तो पैसा वैसा नहीं लेके आई थी। समय इसकी देखो, थोड़ा सा बात धर्म समझ जाए कि करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, सहायता करने वाले को बराबर पुण्य मिलता है। हमने कहा तो भगवान तो लॉटरी खुलवा दी। और इसके पीछे वेदवादी ने कहा अरे यहाँ से चल रहे हैं, दूध ले लीजिए। तो ये नहीं बोली होती तो मैं जाता नहीं, और मैं जाता नहीं तो उनकी सहायता नहीं करता ना। आप कहेंगे सब लौकिक बात नहीं है। धर्म का सेंस होना चाहिए। ये मैं समझ गया था, ये बात बाद में समझा। एक्चुअली एक मिनट के बाद समझा कि ये पनीर तो भगवान के लिए जा रहा है, डायरेक्टली डीटी किचन के लिए वो लेके जा रही थी। आज फेस्टिवल है तो भगवान के लिए कुछ बन रहा होगा। ये सेंस आपने डेवलप करना है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसकी सहायता अगर हम कर सकें तो उसकी सारा पुण्य आपके अकाउंट में जा रहा है। आपके 16 माला और दूसरे व्यक्ति की मान लीजिए माला स्पॉन्सर कर दी है, कुछ करी, तो जिंदगी भर जो जब करेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाएगा। जॉइंट अकाउंट, बड़ा दिमाग लगाइए इस संबंध में। तो मैं खाली ये बोल रहा था इस सेंस में कि इस धर्म का सेंस। दूसरी घटना क्या बता रहा था, ब्रह्मचारी की। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने कहा कि क्या, पहले मुझे लगा कि वो ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं। कहते नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं, अब दिलवा दीजिए। समहाउ आई फेल्ट हिम वेरी नाइस। एक तो विदेशी थे और
लग रहे थे यार मतलब ऐसे वो लाल कपड़ा नहीं पहनते, वो लोग पहन रहे हैं तो जेन्युइन। तो मैंने ठीक है ले लीजिए। फिर हमने कहा जब आप दे ही रहे हैं प्रभुपाद जी के डिसिप्लिन कुछ और करते, हमने कहा और क्या चाहिए थे, पपीता ले लीजिए। कह रहे कितना मांगेगा, मैं सोचा था कि 2-4 किलो मांगेगा, एक पपीता मांगा। ही वॉज सो ऑनेस्ट कि उसकी जो आवश्यकता थी उतना ही मांगा उसने। आई कुड सी दैट धर्म सेंस। ये नहीं बोला था कि आप 5 किलो एप्पल दिलवा दीजिए बेची, नहीं, एक पपीता दिलवा दीजिए और एक डेट्स दिलवा दीजिए। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। प्लीज ट्राई टू सी दिस सेंस ऑफ धर्म। कि हमें तो याद है गृहस्थ मतलब दान, कर्तव्य है, वट एवर जो भी हमारी क्षमता है। आई वॉज वेरी हैप्पी गिविंग इट। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, आप देखना जितनी बार आप धर्म का अनुशीलन करेंगे आप सुखी ही होंगे। और जहां धर्म के करना काटे सोचते ना, कॉर्नर कटिंग द कॉर्नर्स होगा, हम लोग सुखी नहीं अनुभव करेंगे। धर्म रक्षति रक्षता, वेरी वेरी नाइस। इसलिए वह क्योंकि पूरी तरह सचेत थे इसलिए वो कॉर्नर कट नहीं करते थे। छोटी सी कहानी बताऊंगा, समय तो कम है, बड़ी मजेदार कहानी है। एक कहानी ये थी कि 2 भाई राजा के पास झगड़ने के लिए आए, झगड़ा कर रहे थे, राजा के पास आए और उन्हें कहा कि कुछ खेत का बंटवारा था, तो मतलब डिवीजन था, तो जो बड़ा सेक्शन था वो बड़ा भाई बोल रहा था नहीं बड़ा सेक्शन तुम्हारा, पापा तुम्हारे लिए छोड़ के गए। छोटा वाला बोल रहा था नहीं तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। तो ये मतलब द्वापर युग की बात थी कि लोग सही हिस्सा लेना चाहते थे। और मैं सुना था भक्तों से कि इसी बीच में कलयुग आ गया और वो लोग अलग बात पे झगड़ा करने लगे कि नहीं बड़ा वाला हिस्सा मेरा है, छोटा वाला तुम्हारा है, ऐसे करके। ये काल का प्रभाव ऐसा है कि लोगों की बुद्धि डिस्टर्ब है। प्रभुपाद जी से, ये तो मैंने साक्षात प्रभुपाद जी सुना है लेक्चर में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति जानता था कुछ प्रभुपाद जी के समय में कि अगर मैंने आपसे 5 रुपए लिया है और उसका सदुपयोग नहीं किया तो मुझे वह कई गुना वापस देना पड़ेगा। तो उस पर प्रभुपाद जी कहानी बता रहे थे, सच्ची घटना, कि एक लड़का था, उसके पिताजी किसी से उधार लिए और वह लेकर के मर गए। तो वह जाकर के बाद में उस क्या कह सकते हैं उसको, सेठ को बोला कि मेरे पिताजी मर गए और आपका पैसा देना था, मैं आपका पैसा दे रहा हूं। और सोचिए कि वह सेठ क्या बोला होगा, यू कैन नॉट गेस। सेठ ने कहा 1 मिनट रुको, मैं अपना रिकॉर्ड चेक करता हूं। तो उसने कहा मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने आपके पिताजी को कोई कर्ज नहीं दिया, इसलिए मैं यह पैसा आपसे नहीं ले सकता। दिस इज नॉट अमेजिंग? कोई आपको ऐसे पैसे दे के जाए, कभी रिकॉर्ड चेक करने वाले? ना, जरूर दिया होगा, जरूर दिया। वो चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं दिया हूं और आपसे ले लूं, क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं ले लूंगा तो अगले जन्म में मुझे कई गुना वापस करना पड़ेगा। और आजकल देखिए कैसे चीटिंग करते हैं। तो मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था कि कोई मुझसे चीटिंग कर ही नहीं सकता, तुम मुझसे 10 रुपए ले लोगे, अगले जन्म में अगर हुआ मेरा तो तुम्हें बहुत देना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? दे डोंट हैव एनी कंसेप्शन। ऑब्वियसली वी कैन बी फुलिश, बट धर्म का कंसेप्शन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए हमें कोई धन देता है तो हम कभी नो नहीं कहते, कि भगवान को देने के बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। इनडिस्क्रिमिनेट ऑप्शन खूब सारे दे सकते हैं, खूब सारे दे सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर वह मुझको नहीं देगा तो देगा किसको? अपने बेटे को देगा, अपनी ताई को देगा, अपनी चाची को देगा, जाके समोसे खाएगी वो, और कुछ नहीं करेगी, है कि नहीं? तो वहां भी उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला। अग्रीड? कोई 500 रुपए भी दे रहा है तो मुझे अगर नहीं दे रहा, किसी बात को नहीं देगा, तो समोसे में खर्च होगा कि नहीं होगा? और वही चीज हम भगवान को अर्पण कर देंगे तो फिर बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। दिस इज वेरी अमेजिंग। धर्म रक्षते, इसीलिए धर्म की रक्षा करते थे कि उनका धर्म का सेंस खूब एक्टिवेटेड था। एक सिंपल सी बात विचार कीजिए, कहीं कोई फंड हो जहां आपको 25% अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हों। अश्योर्ड समझते हैं, मतलब पैसा डूबेगा नहीं और वो आएगा ही आपके पास। तो मेरे ख्याल से सब लोग SIP खोल देंगे ना, कि 4-5 हजार रुपये जमा करते जाएंगे, वाह वाह पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो वहां बहुत विश्वास है कि पैसा बढ़ेगा, है ना? तो अगर सोचिए डबल आने लगे, मतलब डबल 100% ना, डबल मीन्स 100%, और वह भी उस व्यक्ति के लिए जो आधा क्वालिफाइड ब्राह्मण है, और जो भक्त है उनको देंगे तो कितना वापस आएगा, तो उसकी धारणा नहीं है। तो अगर ये विश्वास होगा तब ना सोचेगा। तो अरे प्रभु जी अगले जन्म का कौन सोचा है? यही तो बोला जा रहा है कि अगले जन्म का क्यों नहीं सोच रहे हो? इस जन्म के पैसे को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इस जन्म का पैसा अगले जन्म में तो काम नहीं आएगा। तो ठीक है, इस जन्म के बारे में भी सोचिए, लेकिन अगले जन्म के बारे में भूल भी तो मत जाइए। ये सारी बातों का संबंध किससे है? धर्म से है।
मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, उनके पिताजी उनको 1 करोड़ का दहेज देने वाले हैं, ऑलरेडी प्लान्ड है, लेकिन शादी तो हो, शादी नहीं हो रही। तब समझे? अब वो प्लीज वो बुरा नहीं मानेंगे, अब वो सब स्वीकार कर रहे थे, 34 की हो गई हैं, शादी नहीं हो रही है, 1 करोड़ का दहेज हो सकता, कोई सुने तो कहेगा माइंड कर लेकिन पॉइंट इज कि 1 करोड़ का दहेज के एकदम तैयार है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो ये नहीं दिख रहा आपको कर्म। और फिर उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। हमने कहा देखिए किस प्रकार से कर्म होता है। पैसा होने के बाद भी व्यक्ति बीमार रहता है। तो व्यक्ति को इस जीवन में समझ करके धर्म करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी को भी, किसी भक्त को विशेष देख ले कि क्या उसकी जरूरत है भक्ति में, एंड यू प्लीज ट्राई टू हेल्प हिम इन दैट। मजा आ जाएगा, लॉटरी खुल जाएगी, लॉटरी खुल जाएगी आपकी, मतलब इन गुड सेंस, एकदम जबरदस्त तरह से बरसात होगी। तो हम इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, शायद इसी श्लोक को ले पाएंगे। हम धर्म के बारे में बोले थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात बहुत अच्छी याद आ रही है प्रभु की। मुकुंद दत्त प्रभु कह रहे थे कि देखिए, ब्रह्म जिज्ञासा से पहले व्यक्ति को धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए। बड़ी गंभीर बात है। धर्म क्यों जरूरी है? धर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। हम लोग सब जानते हैं कि ना हम ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र, ना स्त्री, ना पुरुष। तो ये सब धर्म क्यों बताए जा रहे हैं कि स्त्री का धर्म ये है, पुरुष का धर्म ये है? क्यों बता रहे हैं? इससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, और जब व्यक्ति का हृदय सच्ची मात्रा में शुद्ध होता है, तब उसकी जेन्युइनली इंक्वायरी होती है कि वह है कौन, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। केवल मनुष्य मात्र होने से व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता कि वो कौन है। स्वीकार्य है आपको? जब धर्म करता है तो धीरे 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 करके वह शुद्ध होता है, और शुद्ध होगा तब उसकी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी ब्रह्म जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूं। मैं इस जीवन में, इस शरीर में सुखी नहीं हूं। भौतिक संसाधन इकट्ठे करके भी मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। ये सब धर्म के संपादन से बिल्कुल क्लियरली व्यक्ति को समझ में आने लगता है। तो इस सब बातों के बारे में सत्यों के लोग बिल्कुल अवेयर थे, इसलिए चारों का पालन करते थे, कहीं से कुछ लीकेज नहीं होने देते थे। अन्य त्रेता आदि युगों में अधर्म की एक एक पात की वृद्धि होने से धर्म का भी क्रमशः एक एक पात घट गया। अर्थात सतयुग में तप, शौच, दया और क्षमा, ये चारों धर्म पूरी तरह से मनुष्यों में विद्यमान थे। त्रेता आदि युगों में अधर्म की वृद्धि से के कारण क्रमशः धर्म का एक एक पाद घटता गया। समझे आप इसका? तपस्या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अग्रीड? देख रहे कलयुग में सेंस है ना? अरे 2-4 मुर्गे काटने से क्या दिक्कत है? अरे दया नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अब 1 बजे तक अगर सोता रहे और 6 महीने में 1 बार स्नान करे तो भी क्या दिक्कत है? क्या लोग इस तरह बिल्कुल मुंह फट होकर के नहीं बोलते हैं कि कुत्ता बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि धर्म के प्रति इनडिफरेंस, अधर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, और धर्म ये नहीं करेंगे, एक टांग पे खड़े रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? समझे ना बात? क्या आप इसको देख पा रहे हो? जब चलता है, शादी की क्या जरूरत है? लिव इन चलता है, चल रहा है ना आजकल, तो व्हाट इज द पॉइंट? आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि अधर्म के प्रति रुचि और धर्म के प्रति इनडिफरेंस, कोई मतलब, तो मानने की बातें हैं। मानो तो गंगा, मानो तो पानी। अरे भाई तुम ब्रह्मा जी हो गए हो। जहर को भी बोल दोगे कि मानो तो जहर, मानो तो पानी। होम्योपैथी की दवा भी ऐसे कार्य करती है। सब कुछ तुम्हारी मान्यता के अनुसार कार्य कर रहा है। भैया तुम आपका भाव है, हमारा अपना भाव है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। तो आप देख रहे हैं कि धर्म के प्रति इन जनरल जो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस भी और कठोर शब्द बोलना चाहता हूं मैं, हेला समझते? हेला मीन्स डिसरिस्पेक्ट डेवलप हो गया लोगों में। ये तो किसी ऋषि ने लिख दी, तो तुमको कैसे पता चला कि ऋषि ने लिख दी है? मुझे याद है कि भरतपुर में एक बुढ़ा मिल गया हमको, कहें ये तो किसी इंसान ने लिखी है गीता। तो मैं उनको सिंपल बोला कि क्या पहले बात तो बताइए कि क्या प्रमाण है कि आप इंसान ने लिखी है, और दूसरी बात, क्या देवताओं की लिखी किताबें पढ़ते हैं आप? आज तक जितने भी अखबार पढ़े हैं वो देवताओं ने लिखे हैं। गरम हो गए वो। बताइए, आप लोग देवताओं की लिखी किताब पढ़ते हैं आज तक? भक्ति में आने से पहले जितनी किताब पढ़ी, ये इन देवता ने लिखी, उन देवता ने, यही लिखते हैं कि किसी इंसान ने लिखी है। तो इंसान की किताब जब पढ़ ही रहे हो तो भगवत गीता पढ़ने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तो यानी दिक्कत ये कि तुम्हें भगवान से दिक्कत है, तुम्हें इंसान से कोई दिक्कत नहीं है।
तुम भगवान और देवताओं की किताब तो पढ़े ही नहीं आज तक, इंसानों की किताब पढ़े हो, इंसानों का लिखा हुआ कचरा पढ़ने को तुम तैयार हो, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो ये दिखा रहा है कि हृदय में पाप बसा है, इसलिए धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं है। ये बात है। तात्पर्य, सतयुग में धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह संपन्न किया जाता था। इसकी व्याख्या मैंने कर दी कि क्यों किया जाता था। धीरे धीरे बाद के युगों में धर्म के सिद्धांत एक एक अंश करके घटते गए। दूसरे शब्दों में संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म। संप्रति मतलब आज के युग में। इसलिए युग में लोग अधिक सुखी नहीं हैं। इसी की व्याख्या मैं कर रहा था। धर्म रक्षति रक्षता। आप दूसरे को सुख दोगे तो सुख कई गुना घूम करके आएगा। तुम एक पपीता दोगे, वो 50 पपीता देगा। लाइक दैट, इफ यू हेल्प 1 person टू बिकम हेल्दी, यू बिकम मोर हेल्दी। दिस इज वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट। इट्स क्वाइट ल्यूक्रेटिव ऑल्सो। इंग्लिश में कहते हैं ल्यूक्रेटिव, मतलब लुभावना लगता है। आप ये देख लेना कि दूसरों को जो हम देते हैं वो घूम करके हमारे पास आता है। इसीलिए बड़ी अच्छी ये चीज़ है विद्या देना। जितना विद्या देंगे दूसरों को, उतना ही विद्या घूम करके आपके पास वापस आएगी। और ये तो हम भक्तों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, हमने शिक्षा, एक बहुत बड़ी शिक्षा इस ग्रहण कर रहे हैं। हमने श्लोक से आज सीखा कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नामोच्चारण कर रहा है एक, और चारों नियमों का पालन कर रहा है, तो कहाँ रह रहा है? वह सतयुग में ही रह रहा है। वह कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं रह रहा है। बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करिए। दूसरी थी कि धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, अर्थात धर्म का पालन करने वाली की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि वो मूर्तिमान धर्म है। तो कोई प्रश्न तो होगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि बातें समझ में आ रही हैं। एक भक्त कुछ कह रहे हैं, ये सवाल कई बार आता है कि बच्चे हैं रास्ते में जिद करते हैं चिप्स एक्सेट्रा के लिए, इसका कैसे रिप्लाई करें? आप तो रिप्लाई मत कीजिए, कल्याण प्रभु को कह रहे हैं। तो आपको क्या चिंता है? आपके तो बच्चे नहीं है ना होंगे, भगवान ना करे कभी हो। तो आपके बच्चे हैं नहीं तो आपको क्या चिंता? जिनके है वो सोचे क्या करना है, क्या कर सकते हो भाई। बच्चों को पैदा करने से पहले ये तो पूछा नहीं था कि तुम चिप्स खाओगे कि नहीं खाओगे, क्या तुम चिप्स की जिद करोगे? तो वो तो है नहीं। अब जो है सो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जितना किया सके भाई। जैसे अभी हमको ये दवा खा रहे हैं बात कम करने की, लेकिन हमने मन में मान लिया कि पॉपकॉर्न से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पॉपकॉर्न से कुछ नहीं होता। तो आज हमने चैट जीपीटी को पूछा, अच्छा अगर 10 की रेटिंग लिया जाए 1 से लेकर 10 तक, तो राजमा किस लेवल पे आता है? राजमा डॉक्टर साहब ने मना किया 8। अच्छा उड़द की दाल किसने आती? तो 8। अरहर की दाल 5। जानबूझ के हम पूछ नहीं सकते। पॉपकॉर्न 9। खाना कर यार, कुछ तो धर्म कर। तो अब फिर बंद करना पड़ा। तो जब किसी व्यक्ति का सेंस डेवलप होगा तो वो स्वीकार कर लेगा, स्वस्थ होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। अच्छा भाई, जिसको राजमा पसंद हो वो हम बुरा ना मानेगा, लेकिन ऐसा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड वेरी बैड फॉर हेल्थ। छोड़ो ना छोड़ो आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ छोले भी 8 पॉइंट पे था। एंड लौकी इज रियली नाइस एट 2 पॉइंट एंड मूंग दाल इज ऑल्सो वेरी गुड एट 2 पॉइंट। हु केयर्स अबाउट इट? तो हम खाली बोल रहे हैं कि बच्चों में ये भावना नहीं है, लेकिन आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि हम ईमानदारी की बात बोल रहे हैं। हमको पंचकर्मा में जबरदस्ती खाना पड़ा था वो, तो देख करके हम हिल गए थे। पाम ऑयल में बनाते हैं, पाम ऑयल इज वर्स्ट फॉर हेल्थ। और वो चिप्स तो तलते ही पता नहीं क्या करते होंगे, इसमें क्या मसाला डालते होंगे। तो अब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तभी चिप्स खिलाते हैं ना। धर्म की तो बात छोड़ दीजिए, अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं तभी चिप्स खिलाते हैं ना। मेरे शब्दों का अर्थ समझ ही रहे होंगे, दे हैव मल्टीपल मीनिंग्स। बच्चों से प्रेम करते हैं तभी चिप्स खिलाते हैं ना। तो प्रेम करते हैं। घर में पाम ऑयल की पूड़ी बनाते हैं आप लोग? कभी सोचे, कभी सपना आया कि पाम ऑयल की पूड़ी छन रही है? और वो तो आपके बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने नोट से प्रेम करते हैं, उसमें वो केमिकल डालते हैं। तो बच्चा ऐसा 2 ऑप्शन है, बच्चा अभी रो ले और चिप्स ना खिलाया जाए, और ये बच्चा आगे जा करके जिंदगी भर रोता ही रहे एंटरसेंट खाने की वजह से। वो चॉइस हमारी है। वैसे पंचकर्म है तो बाद में करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अपने घर में कुछ बना लीजिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। देसी घी में बनाइए, क्या दिक्कत है, भगवान को अर्पण करिए। बात बहुत सिंपल है। देयर इज अ सेंस। अब जैसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी कितने साल के थे? मैं समझता हूँ 4 साल के थे, बहुत छोटे थे वो। और उनके घर में मैंगो आए तो वो बच्चे ने मैंगो ले लिए,
तो उनके पिताजी तब भी टोके कि भगवान को अर्पण नहीं है तो मैंगो ले लिए। तो वो भी तो खैर, वो तो खैर शुद्ध भक्त हैं, वो संकल्प ले ली कि मैं कृष्ण का अपराधी हूं, मैं जीवन भर मैंगो नहीं खाऊंगा, और खाए भी नहीं। कोई लाके कुछ देता तो पूछते कि इसमें मैंगो तो नहीं है। तो बच्चे, मैं एकदम आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं, आप सभी लोग का अनुभव होगा कि जब आप लोग दुनिया को बचपन में देखा करते तो ऐसे देखते थे ना, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता था, सब कुछ नया नया दिखता था। सब लोग याद आ रहा है बचपन में वो बैग टांग के जाते थे ना, ऐसे करके देख रहे थे। तो आप अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हैं ऐसे? मुझे याद है कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे कभी शायद अंकल चिप्स नहीं खिलाए। आप लोग खिलाए थे मम्मी ने? कभी नहीं खिलाए। तो आप लोग अपनी माँ से हिट करते हैं ना। अब तो आपकी माँ यहीं पे है। आपने खिलाया अंकल चिप्स बचपन में? इनको खिलाया तो प्रेम करना चाहिए, ठीक है। हमारी माँ ने नहीं खिलाया तो हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। रत्नेश प्रभु, माँ ने खिलाया था आपको अंकल चिप्स? कहीं अरे उस टाइम तो अंकल कोई अंकल चिप्स होते ही नहीं थे। तो क्या माँ से प्रेम नहीं करते? सो मैं इस सब बात में क्यों कह रहा हूं, धर्म का कंसेप्शन माँ के पास, पिता के पास होना चाहिए, फिर बच्चों को खिलाना चाहिए उसके अनुसार। तो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। आप अपने घर में बनाओ ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैं नाम भी दे रहा हूँ, नाम आजकल नाम भूल जा रहा हूँ सबके। राम अवतार नाम है, क्या नाम है उनका, रघुपति प्रभु, और माता जी का नाम बोल रहा हूँ। तो बोले कि भक्ति में आने से पहले भी वो कभी भी होटल में नहीं खाए, क्योंकि माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। दिस इज अमेजिंग, दिस इज नॉट अमेजिंग? कभी पूरा जीवन बीत गया, मैं 50 रिटायरमेंट के बाद आए हैं भक्ति में, आफ्टर 58। तो यानी कि कभी भी होटल में नहीं खाई। माता जी ब्रिलियंट खाना बनाती, बहुत अच्छा खाना बनाती। तब तो खाना घर का इतना अच्छा होना चाहिए ना कि बाहर ना खाए, बाहर की गंदी चीज़ नहीं खाइए, सिंपल सी बात। तो उनको बोले कि आपको चिप्स बनाना, ये बनाना है, तो आप, हाँ, सूर्य सरिता माता जी, यस। तो घर में इतना अच्छा खाना बनना चाहिए कि बाहर बच्चे लोग खाएं नहीं। आप बनाइए चिप्स। हमें अच्छे से याद है कि मेरी माँ दिवाली के समय वो घिस घिस के, आप लोग की माँ भी करती होंगी, आलू जो है, आलू के चिप्स बनाती थी, साबूदाना के चिप्स बनते थे, और बाहर से कुछ नहीं आता, सब घर में बनता था। एज फार एज पॉसिबल यू कैन मेक। अरे कुछ नहीं हो तो कम से कम पॉपकॉर्न तो हमसे सीख ही लेना। किसी को नहीं आता तो हम ट्यूटोरियल बना देंगे, इट्स वेरी सिंपल। पॉपकॉर्न बनाओ, बेस्ट है, जब तक बात नहीं पड़ता आपका, खा लो पॉपकॉर्न। ओके, सो बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं तो बार बार सोचता हूँ, खाली खा खा करके आप 100 पीढ़ियों का उद्धार कर दोगे, केवल खा खा करके। केवल प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा। तो अब बताइए क्यों अंकल चिप्स खिलाए जाए? पापा चिप्स खिलाने चाहिए, कृष्ण खा लें वह खाना चाहिए। तो बाकी अब आलस करना चाहें तो अलग बात है। ओके, हरे कृष्णा, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद।